नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देव उठानी एकादशी के बारे में। अब ये 2 दिन पड़ रहे हैं एकादशी, तो आपको असमंजस होगा ना कि हम कौन सा रखें, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और हम तुलसी विवाह कब करेंगे उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी। इस बार एकादशी ना शनिवार और रविवार दोनों दिन पड़ रहे हैं, और हम तुलसी विवाह किस दिन करें, शनिवार को कि रविवार को, ये इसके बारे में भी बात करूंगी। और इसका पारण कब करूंगी, जब कोई व्रत रखेंगे तो उसका पारण कब करेंगे उसके बारे में आज हम इस वीडियो के जरिए बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दो कि कार्तिक माह के ना शुक्ल पक्ष की ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। कहते हैं अगर ये एकादशी आप करते हो तो सारे एकादशी का फल मिल जाता है। तो ये एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। कार्तिक महीना विष्णु भगवान का हर एकादशी विष्णु भगवान के लिए होता है, तो ये इसलिए भी खास है। ऐसे तो कार्तिक महीने का दोनों एकादशी खास है, लेकिन ये सबसे खास है। सारे एकादशी में सबसे खास एकादशी। 2-3 एकादशी है ना जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक निर्जला एकादशी, एक उत्पन्ना एकादशी और एक ये कार्तिक माह का एकादशी। अगर आप पूरे वर्ष नहीं एकादशी कर पाते हैं तो ये 2-3 एकादशी अगर आप कर लेते हैं ना तो सारे फल, पूरे वर्ष के फल एकादशी का आपको मिल जाएगा। कार्तिक महीना अत्यंत प्रिय है विष्णु भगवान को। जैसे सावन महीना शंकर भगवान को प्रिय होते हैं, वैसे ही कार्तिक महीना। और कार्तिक महीना है भी महत्वपूर्ण। अब देख रहे हैं इसमें कितने पर्व त्यौहार आते हैं, कितने धूमधाम होते हैं। और कार्तिक महीना में दीप दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। तो कार्तिक महीना अति उत्तम है, सारे महीनों में पावन महीना है। ये व्रत ना खासकर कार्तिक महीने का देव उत्थानी एकादशी व्रत बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी करते हैं। महिलाएं पुरुष सभी रखते हैं। वो जो एकदम नादान हैं, बिल्कुल समझ नहीं पाते, वही बच्चे नहीं करते हैं, या फिर जो एकदम लाचार है, बीमार है, वही बस ये व्रत नहीं करते। नहीं तो आप देखोगे कार्तिक महीने का ये देव उठानी व्रत हर घर में होता है, छोटे से लेके बड़े तक सभी करते हैं। अब सवाल ये है कि 2025 में एकादशी व्रत कब है। अब सबके मन में सवाल है कि 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को है, कौन सा एकादशी हमें करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दिन है एकादशी। एकादशी व्रत शुरू हो रही है 9:31 से 1 नवंबर को। एकादशी करते हैं ना तो उसमें द्वादशी नहीं करते हैं। भले ही आपको द्वादशी थोड़ा सा व्रत मिल रहा है उसमें 2 नवंबर को, लेकिन अगर करते हैं ना तो एकादशी वाला ही करना चाहिए। द्वादशी मिला हुआ एकादशी व्रत नहीं करते गृहस्थ लोग। एकादशी द्वादशी मिला हुआ करते, 10वीं का मिला हुआ एकादशी नहीं करना चाहिए। तो वो साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनके लिए 2 नवंबर है, क्योंकि वो 10वीं मिला हुआ एकादशी नहीं करते। लेकिन जो एकादशी को महत्व देते हैं तो उनको गृहस्थ लोग जो है वो 1 नवंबर को ही करेंगे। लेकिन साधु महात्मा है वो 2 नवंबर को करेंगे। देखिए, आप अपने इच्छा अनुसार व्रत रखें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो 1 नवंबर को ही रखूँगी। अगर आपकी श्रद्धा है कि नहीं हम 2 नवंबर को ही करें तो आप उस दिन भी रखें। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं लोग तो उनको एकादशी 10वीं मिला हुआ ही करना चाहिए। वो एकादशी होती है 1 नवंबर को है। और जो साधु महात्मा संत हैं उनके लिए 2 नवंबर है। और रविवार को हम लोग तुलसी को नहीं छूते हैं। तो अगर आप शनिवार को एकादशी रखते हैं तो आप तुलसी जी को छू सकते हैं। वैसे भी द्वादशी को हम तुलसी को नहीं छूते, तो रविवार को भी नहीं छूते हैं। तो रविवार को अगर एकादशी रखते हैं तो फिर आप तुलसी में जल कैसे देंगे, छुएंगे कैसे? तो आप तुलसी को नहीं छू पाएंगे, और न ही मंडे सोमवार को छू पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। अपने इच्छा अनुसार
करिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक जो समझ में आया वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि 2 नवंबर को ना 7:33 तक ही एकादशी रहेगी, उसके बाद द्वादशी लग जा रही है, उसके बाद फिर त्रयोदशी लग जाएगी। देखिए कुछ लोग ना द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं, तो वो संडे को ही विवाह करेंगे तुलसी का। लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं, एकादशी को ही तुलसी विवाह करते हैं, तो आप सैटरडे को ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। पर जो हैं कई लोग हैं तो वो संडे को विवाह तुलसी का कर सकते हैं। अगर मेरी मानिए ना तो 1 नवंबर को ही शादी तुलसी विवाह कर दीजिए। इसलिए बोल रही हूँ कि रविवार को हम तुलसी को छूते नहीं, और जब हम तुलसी का विवाह करेंगे तो ना हम जल देंगे उसमें, फिर हम टहनिया में गांठ बांधेंगे, जो भी करेंगे तुलसी विवाह में, तो हम सटेंगे उसमें रविवार को। और रविवार को तुलसी भी नहीं टूटना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए उनकी टहनियाँ। तो ये सब अगर हम उनको करेंगे, चुंदी उड़ाएंगे या साड़ी पहनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो हाँ गठबंधन करेंगे तो सटेगा ही और हिलेंगे ही तुलसी। तो जितना काम पुण्य ही कमाएंगे उतना तो पाप चढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1 नवंबर को ही तुलसी विवाह भी कर लेना चाहिए। बाकी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कर लीजिए। और प्रदोष व्रत ना 3 नवंबर को पड़ रहा है, तो जो एकादशी भी रखेंगे और कल को प्रदोष व्रत भी रखेंगे, तो उनका लगातार हो रहा है ना, तो एक दिन उनको गैप मिल जाएगा। तो इस वजह से भी मैं बोल रही हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा क्या करना है। जब एकादशी के दिन ना बाल नहीं धोते हैं, तो आप जो भी बाल उल धोना है ये 10वीं को ही धो लीजिएगा, शुक्रवार के दिन ही। और प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैगन, टमाटर आदि जो भी चीज़ें होती हैं वो ना खाइएगा। कहते हैं इसमें स्वास्थ्य खाना खाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ना खाएं और कल व्रत रखें 1 नवंबर को। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो रविवार को व्रत रखेंगे वो सब शनिवार को करेंगे, बाल धोना और वो प्याज लहसुन नहीं खाना, तो आप अपने अनुसार नियम कर लीजिएगा। लेकिन एक दिन पहले बाल धो लेना चाहिए। प्याज लहसुन, बैगन, तरोई, ये सब अछूत जो चीज़ें मानी जाती है ना, मसूर की दाल, अरहर की दाल भी जो खड़का होता है ना, उला हुआ, मार्केट से आप लेके आते हैं वो बिना उला हुआ होता है, तो वो शुद्ध होता है। लेकिन आप अगर घर में लाए हैं और उसे उला लिए, भुना गया, तो फिर वो अशुद्ध हो जाता है। तो चने की दाल खाइए। और एक चीज़, 1 नवंबर से ना पंचभीखु जो कार्तिक माह में नहाते हैं ना, वो 5 दिन फलहारी पे रहते हैं, उसे पंचभीखु कहते हैं। कहते हैं ना कि जो तारों की छाँव में स्नान नहीं किए हैं वो भी अगर पंचभीखु व्रत रखते हैं ना, तो उनको भी वो फल मिल जाता है। तारों की छाँव में पूरे कार्तिक महीने नहाने का ऐसा धर्म है, विधान है, नियम है। और जो लोग नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं कि कार्तिक माह का वो उनको भी फल मिले, तो वो भी ये ना 5 दिन ये व्रत रख के कर सकते हैं। इस 5 दिन में आप तारों की छाँव में नहा लीजिए, या नहीं नहा सकते हैं तो फलहार पे 5 दिन रह लें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं ना, तो दान पुण्य करके भी आप पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिन में अगर हर पूरे कार्तिक महीने दिया जलाने का एक नियम है, अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप 5 दिन भी ना तुलसी के किनारे में जाकर 5 घी के दिए आप ये 5 दिन लगातार जला दे, तो भी फल मिल जाएगा। एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक पंचभीखु बोला जाता है। इसको पंचभीखु व्रत कहते हैं। अक्सर व्रत करते हैं ना, तो कल होके नींद बहुत आती है लोगों को, तो कोई नहीं सोते, इधर उधर टाइम बिता लेते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं हमें सोना ही सोना है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी या जो भी हो, तो वो ना तुलसी के 5 पत्ते तोड़कर अपने दुपट्टा या आंचल या साड़ी पहनते तो साड़ी के आंचल में, या किसी सूट पहनी नहीं तो सूट में ही कोड़ी में 5 बांध के सो सकते हैं। ऐसा कोई
नियम नहीं है कि आप नहीं सो। तुलसी हमें हर तरह से रक्षा करती है, तो आपका व्रत खत्म नहीं होगा। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।